Good morning, everyone. Today we are going to discuss a very interesting chapter, that is Viva Connect, Class 4, West and its Management. So West से हम बेस्ट बना सकते हैं. वेस्ट का मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है. So today we are going to discuss. So West, we should not do the West in our house. So write any 4 things that are the part of West in your house. So if you observe in a house, so many things are there. They are unwantedly, uselessly we are keeping in a house. So which are they? Can you observe? Yes, you can guess. Some of the broken things are there in our house, like bucket, and so many things are there. Buckets. Don't keep broken mirror in our house. Now try to discuss with the first topic, introduction. Anything that is unwanted, useless, can be discarded is waste. जो भी घर की चीज़ में, घरों के अंदर जो भी चीज़ें ज़रूरत की नहीं होती हैं, यूजलेस होती हैं और वे हमें उन्हें फेंक देना चाहिए, इन सारी चीज़ों को हम वेस्ट कहते हैं. जैसे कुछ बॉक्स होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी कोई काम की नहीं होती है, तो हम इन्हें घर में रखना नहीं चाहिए, इन्हें फेंक देना चाहिए. दे आर कंसिडर एज वेस्ट. इट इंक्लूड्स लेफ्ट ओवर फूड मटेरियल. खाना खाने के बाद में कुछ मटेरियल्स होते हैं जो जुटा रह जाता है. ब्रोकन ग्लास, टूटा हुआ ग्लास जो है, कहते हैं ब्रोकन ग्लास तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए घर में. एम्प्टी पैकेट्स, इफ़ यू परचेज समथिंग फ्रॉम मार्केट, और एम्प्टी पैकेट्स तो घर में रहना ही नहीं चाहिए, फेंक देना चाहिए. जार्स, बॉटल्स, रैग्स एंड अदर हाउस होल्ड वेस्ट. सो मेनी थिंग्स आर देयर. जो टूटी हुई चीज़ें होती हैं, कांच हो गया, हमने कुछ सामान बाजार से खरीदा और ये सारी चीज़ें, जार हो गया जो पानी का जार है, बॉटल है, टूट गया है, फूट गया है, इन्हें घर में मत रखो. और घर में ऐसे रखोगे ना, घर में लक्ष्मी भी ना आएगी और खुशहाली भी नहीं मिलेगी. तो बिन काम की यूजलेस थिंग्स को बाहर फेंक देना ही ज़रूरी है. सो यूज़ करो जो चीज़ें जो यूजफुल है और बेकार की चीज़ें घर में मत रखो. The amount of waste is being produced by increase due to the increase of population and change its lifestyle of the people. So waste जो चीज़ें हैं जो प्रोडक्शन की जाती हैं और इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, देखो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, चीज़ें जैसे बॉटल से पानी पिया फेंक दिया, तो बहुत सारे आज देखो पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है, तो उसे यूज़ करने वाले लोग भी बहुत हो गए हैं. तो ऐसे ज़्यादा तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें भी आज ज़्यादा हो गई है. इन नंबर्स, इन क्वांटिटी, देयर आर मेनी थिंग्स विच आर प्रोड्यूस एंड दे आर कंसिडर एज वेस्ट आफ्टर देयर यूज. तो चीज़ें खराब हो गई हैं तो फेंक दो, रखो मत घर में. अर्बन एंड रूरल वेस्ट. अब गांव के और शहर के अंदर जो बिना काम की यूजलेस चीज़ें होती हैं, इनकी कंपैरिजन करते हुए हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे. Now our topic name is urban and rural waste. People in rural areas or villages lead a more simple lifestyle than those in urban areas or towns and cities. So if you consider the life of the people, those are living in villages, their life is totally different as compared to urban area. गांव के अंदर रहने वाले लोग, जो गांव में लोग रहते हैं, बड़े सीधे साधे होते हैं और उनका जीवन शैली और उनका जीवन जीने का तरीका वो सीधा होता है. अर्बन एरियाज में, शहरों में, टाउन्स में, शहरों में, यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, इनकी एक लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कुछ और होता है. वो चीज़ें काफ़ी मटेरियलिस्टिक चीज़ें इस्तेमाल करते हैं. टाई, बूट, सॉक्स, काफ़ी लाइफस्टाइल ही अलग होती हैं. दे हैव लिमिटेड नीड्स एंड डोंट यूज टू मच प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल्स. अब चीज़ें जो होती हैं गाँव के अंदर, सिंपली कुछ भी नहीं, ना पैकिंग होता है, ना प्लास्टिक चीज़ों को मटेरियल्स में पैक करके वो लेके जाते हैं. तो शहरों के अंदर रहने वाले लोग मटेरियलिस्टिक क्वालिटी लाइफ जीना चाहते हैं और चीज़ों को पैक करके रख के प्लास्टिक की चीज़ें इस्तेमाल करके यूटिलाइज करते हैं, कैरी बैग का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं और सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं. कभी कभी लोगों को अपनी चीज़ें कैरी करने की शर्म भी आती है, इसलिए वो पैकिंग करके मटेरियलिस्टिक चीज़ों को इन तरह से लेके जाते हैं. सोचने का नज़रिया भी अलग है और वे चीज़ें अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं. गांव के लोग बड़े सीधे साधे होते हैं. मोस्ट ऑफ द रूरल डोमेस्टिक वेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू मैन्योर एंड यूज एज एग्रीकल्चर फील्ड. अब गांव के अंदर अगर बात की जाए कि जो लेफ्ट ओवर है, जो वेस्ट है, इन्हें हम
एज अ मैन्योर, खाद की तरह इस्तेमाल करते हैं। और गांव के अंदर इन सारी जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, इन सभी चीज़ों को उठा के खेतों में डाल दो, और खेत खलियान में डालने से आपको खेत की जो फसल है वो अच्छी आएगी, क्योंकि वो खेत में एक मटेरियल की तरह इस्तेमाल होगा, और आपकी जो सॉइल है, ज़मीन जो है, वे काफ़ी फर्टाइल हो सकती है। सो डोमेस्टिक वेस्ट को उठा के, गाँव में से उठा के खेतों में डाल दो, खेत फर्टाइल होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा। हेंस दे प्रोड्यूस लेस वेस्ट। तो गांव के अंदर वेस्ट नहीं होता है, कम से कम वेस्ट होता है, और जो वेस्ट होता है उन सारी चीज़ों को वो कन्वर्ट कर देते हैं। इन सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, इन सारी चीज़ों को वे खेतों में डाल देते हैं। ओके, नाउ विल डिस्कस ऑन दी अदर हैंड सिटी लाइफ, टाउन लाइफ के बारे में बात करते हैं। ऑन द अदर हैंड, पीपल लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज हैव मोर डिमांड्स। गाँव में ज़रूरत कम होती है, लोगों की लाइफस्टाइल भी सीधी सादी होती है। लेकिन व्हेन वी थिंक अबाउट टाउन पीपल, दोज आर लिविंग इन सिटीज, अगर उनकी बात करते हैं तो इनकी डिमांड्स बहुत होती है, इनकी जीवन शैली कुछ और होती है, और वो अलग अलग चीज़ों की डिमांड करते हैं। दे डिपेंड ऑन लॉट्स ऑफ थिंग दैट इज पैकेट फूड, वो स्टफ लाइक बिस्किट, बटर, चॉकलेट्स। गांव के लोगों को कहाँ फूड स्टफ और सारी चीज़ें पता होती है। वे अपनी एक रोटी का कपड़ा लिया, रोटी ली, चल दिए खेत के अंदर काम करने के लिए। यहाँ सीधा साधा जीवन होता है। शहरों के अंदर पैकेज होता है खानों को, फूड स्टफ, काफ़ी बिस्किट हो गए, बटर हो गया, चॉकलेट हो गया, इनको पैकिंग करके लिए इस्तेमाल किया जाता है, और खाने के बाद में इन सारी चीज़ों को वो ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, और शहरों में कचरा बढ़ता है। हेंस प्रोडक्शन अ लॉट ऑफ वेस्ट। इसके अर्थात वही है कि प्रोडक्शन, अगर हम ऐसे वेस्ट चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, पैकिंग इस्तेमाल करोगे, तो वेस्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और इन सभी चीज़ों के वजह से हमारी सराउंडिंग एरिया भी गंदगी फैलती हैं। हेंस दे प्रोड्यूस अ लॉट्स ऑफ वेस्ट। वेरियस इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑल्सो प्रोड्यूस वेस्ट दैट इज हार्मफुल फॉर पॉइजनस। व्हेन यू ऑब्जर्व इन सिटीज़, शहरों में देखो बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, और ये फैक्ट्री प्रोडक्शन करती है बहुत सारी चीज़ों का। तो जो फैक्ट्री का जो स्मोक होता है, धूल होता है, ये हमारी ज़िंदगी में ब्रीदिंग करने के लिए काफ़ी तकलीफ देता है। ये हेल्थ हैजार्ड्स होता है, और हमारी लाइफ भी अच्छे ढंग से हम जी नहीं पाते। सो इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ ऑल्सो। सो हेल्थ के लिए ये सही नहीं है। इट इज़ नेचुरल टू प्रोड्यूस वेस्ट। However, the amount of waste produced can be reduced by adopting certain measures. It is also very important to dispose waste properly so that does not pollute the environment. जो naturally waste है, इन सारी waste को अगर आप कम करना चाहते हो तो एक certain measure अपनाओ। क्या कीजिएगा? It is very important to dispose waste. जो भी waste and unused चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को आप खड्डा डिगिंग कीजिए। एक खड्डा डिग आउट करने के बाद में इसको आप ज़मीन के अंदर पूरी अच्छी तरह से पैक कर दो। क्या होगा, ज़मीन के अंदर उसको हम डिस्पोज कर देंगे तो वो चीज़ें आपके आस पड़ोस में जो इन्वायरमेंट है उसको वो हार्मफुल नहीं होगी। तो इसी प्रकार से वेस्ट को डिगिंग करके आप उसको डिकम्पोज कर दो। ओके, नाउ नेक्स्ट, turn the page. Now see on page number 51. Now we'll read the next paragraph. Now regarding the decompose of the waste. अब decompose जो है इसको कैसे यूज करना है? We often see people throwing household waste in open area. हम देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, जो घर में वेस्ट होती हैं इनको ओपन एरिया में फेंक देते हैं, या रास्ते के किनारे फेंक देते हैं, रोड वेस्ट फेंक देते हैं। इट इज़ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस एज द वेस्ट बिकेम अ ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ इंसेक्ट। इस तरह से रास्तों पे चीज़ों को फेंकोगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, ऑब्वियसली चीज़ें जो है ना, ये रास्ते पे गिरने से बहुत सारी बीमारियां फैलेगी। ओके, तो चीज़ों को रास्तों पे फेंकने से बीमारियां फैलेगी और आप जो है अच्छे से ब्रीदिंग नहीं कर पाओगे। ओके, यू कैन नॉट डू द ब्रीदिंग इन अ प्रॉपर ऑर्डर, सो इट इज क्रिएट्स अ लॉट्स ऑफ फॉल स्मेल, रोटिंग, मेकिंग इन्वायरमेंट पोल्यूटेड। तो रास्तों पे चीज़ें फेंकने से क्या होगा, चीज़ें फैलेगी और कई दिनों तक डिकम्पोज नहीं हो पाएगी। उसकी वजह से चूहे उन चीज़ों को खाएंगे, उसकी गंदगी फैलेगी,
वो चीज़ें जो है फेंकी हुई चीज़ें रॉट सड़ जाएगी, तो इसके वजह से गंदगी फैलेगी और ये गंदगी आपको बीमार भी पड़ा सकती है। यू कैन फील सिक, आप बीमार पड़ जाओगे। तो जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, you should not throw the garbage on the open area on the roadside, so it make you falls ill. Given below the production process of waste decompose from your house and the dumping side. क्या करना चाहिए, ये प्रोसेस नीचे दी है कि किस प्रकार से आप जो भी डिकम्पोज चीज़ें हैं, जो भी घर में कचरा है, इनको डस्टबिन में रखिए और बाद में इसको डिकम्पोज कीजिए ताकि आपका इन्वायरमेंट क्लीन और क्लियर रहे। Now see, first thing we should read. We throw the household waste in cover dustbin at home. क्या करना चाहिए, घर में जो वेस्ट चीज़ें हैं उनको डस्टबिन में आप डालो पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ प्रायर टू कीप द वेस्ट कीप इन डस्टबिन। सेकेंड चीज़, गार्बेज कलेक्टर गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस। आप जानते हो कचरा वाला आया भाई, कचरा वाला आया, कचरा लेने आता है कचरा वाला, और इन कचरे की गाड़ी में इन सारी चीज़ों को लेके जाता है। ओके, तो नेक्स्ट थिंग, अ गार्बेज कलेक्टर गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस। एक डोर टू डोर जाता है गार्बेज कलेक्टर और घर घर जाके इन वेस्ट को इकट्ठा करता है। ही डम इन अ बिग ग्रीन एंड ब्लू बिन्स कीप इन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और बड़े बड़े बिन्स में ये ब्लू और ग्रीन में गीला कचरा और सूखा कचरा लेके बड़े से बिन्स में लेके म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन में लेके जाता है। द ग्रीन बिन इज मीन टू बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इट इज द वेस्ट दैट रॉट्स makes up easy with the soil. Some examples of biodegradable waste are vegetables, fruits and the paper and cloth. अब जो सूखा कचरा है ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। क्या होता है, जो वेस्ट होता है जो कभी सड़ जाता है, इजीली ये मिक्स भी होता है मिट्टी के अंदर। तो एग्जाम्पल है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जैसे सब्जियां हैं, फल है, इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं, या पिल्स किसी भी चीज़ का जो पिल्स आउट होता है, या पेपर है, क्लॉथ है, इन सभी चीज़ों को हम सॉइल में अगर मिक्स कर दे तो सॉइल में ये मिक्स होके डिकम्पोज हो सकता है। नाउ नेक्स्ट वन, ब्लू वन। नाउ ब्लू बिन, नाउ विल टॉक अबाउट द ब्लू बिन। सो ब्लू बिन इज अ मीन नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट। ये वेस्ट है कि जो बायोडिग्रेड नहीं हो सकता है। इन्वायरमेंट में इस वेस्ट को अगर हम पूरी तरह से ओपन रखें तो बहुत सारी बीमारियां फैल सकती हैं। इट इज द वेस्ट दैट डज नॉट रॉट इजिली। ये जल्दी से रॉट नहीं होता है। डज नॉट मिक्स विद अदर सॉइल, और सॉइल में मिक्स भी नहीं होता है। जैसे ग्लास है, प्लास्टिक है, ये एग्जाम्पल्स है कि ये वेस्ट, ये प्लास्टिक ऐसी वेस्ट है कि जो इन्वायरमेंट में पड़ी रहती हैं और सॉइल में डालने के बाद में भी बायोडिग्रेड नहीं होती है। द ट्रक्स ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट द वेस्ट फ्रॉम टू बिन्स सेपरेटली। अलग अलग तरीके से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो ट्रक आती हैं वो इन ग्रीन और ब्लू बिन्स में इन सारे कचरों को, इन सारी वेस्ट को इकट्ठा करके लेके जाती हैं। देन दे डंप द वेस्ट इन सेपरेट डंपिंग साइट। और जहाँ डंपिंग साइट्स होते हैं, इन कचरों को, इन वेस्ट को वो मैनेजमेंट करते हैं और वहाँ उनको डाल देते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कचरा वाला आया तो आपके घर की गंदगी क्लीन करने के लिए आता है, तो उसे आप रिस्पेक्ट कीजिए उस इंसान को। हर काम अपनी जगह श्रेष्ठ होता है। नाउ वेस्ट मैनेजमेंट। इफ ईच वन ऑफ अस बिहेव्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वी कैन रिड्यूस द अमाउंट्स ऑफ वेस्ट प्रोड्यूसन। तो आज हम सब मिलके एक वादा करें अपने आप से, न गंदगी करूंगा न किसी को करने दूंगा। और जब गंदगी होती है तो इस गंदगी को भी हटाना हमारा काम है। तो चीज़ों को कम करना सीखे, कचरा भी कम करना सीखे। द बेस्ट वे टू मैनेज वेस्ट इज टू फॉलो 3 R's। 3 R's इनको वेस्ट मैनेजमेंट को कम करने के लिए हम फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट थिंग, रिड्यूस, चीज़ों को मतलब कचरा करना कम करो, कम कर दीजिए। सेकेंड, रीयूज, चीज़ों को फिर से इस्तेमाल कीजिएगा। रिसाइकल, जैसे पेपर है, जो चीज़ें रिसाइकल हो सकती है उन चीज़ों को रिसाइकल कीजिए, तो ही हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन कर सकते हैं। सो इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ वी शुड डू रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज एंड रिसाइकल। नाउ फर्स्ट आर दैट इज we're going to discuss. Now first one, reduce. It is necessary to reduce the amount of waste we produce. जो भी प्रोडक्शन
जो जो वेस्ट मटेरियल है हम जो कर रहे हैं, एक तो उसको कम करना सीखो। फर्स्ट पॉइंट, यूज प्रोडक्ट विथ लेस पैकिंग और पैकेजिंग दैन कैन बी रीयूज और रिफिल। ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करो कि जिनको लेस पैकेजिंग किया जाए और अब जो पैकेजिंग किए भी जाते हैं उन पैकेजिंग को रीयूज भी और रिफिल भी करना सीखे। बट एक बार हम उसको पैकेज कर दिया, फिर उस कचरे को हमने फेंक दिया तो गंदगी फैलेगी। सेकेंड, वी यूज वॉशेबल प्लेट्स एंड कप्स इंस्टेड ऑफ डिस्पोज वंस पार्टीज एंड वाइल ट्रैवलिंग। रास्ते में हम जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, हम क्या करते हैं, डिकम्पोज ये कागज के बने हुए प्लेट से बने हुए इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। अब प्लेट इस्तेमाल करो ना जिसको वॉश करके या कप को धोने के बाद में या वॉश करने के बाद में फिर इसे रीयूज होता है। अब पार्टीज में ट्रैवलिंग करते वक्त ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हो और वन यूज एंड थ्रो, ताकि फिर कचरा बढ़ता है। नाउ थर्ड पॉइंट, यूज क्लॉथ नैपकिन्स टू विप योर हैंड्स इंस्टेड ऑफ पेपर नैपकिन। पेपर नैपकिन आपको हाथ को क्लीन किया, फेंक दिया, फिर कचरा बढ़ गया। क्लॉथ इस्तेमाल करो, कॉटन का कपड़ा इस्तेमाल करो, हैंड वॉश करो, फिर से उसको अपने हाथ को क्लीन कर लो क्लॉथ से। यूज क्लॉथ ओके इंस्टेड ऑफ नैपकिन्स, पेपर नैपकिन्स। राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पेपर, दोनों साइड से पेपर की लिखो। क्यों पेपर वेस्ट करते हो? पेपर रिसाइकल हो सकता है। बाय थिंग्स ओनली इफ यू नीड देम, चीज़ों को तभी खरीदो ना जब आपको ज़रूरत है। क्यों अपना पैसा यहाँ वेस्ट करते हो? आई होप रिड्यूस आपको समझ में आया होगा कि हम चीज़ों को सही इस्तेमाल करें और रिड्यूस भी हम कर सकते हैं। इट इज़ डिपेंड ऑन अस, ये हम पे डिपेंड है। नाउ टर्न द पेज, आगे बढ़ते हैं हम लेसन को आगे बढ़ाते हुए। सो रीयूज, नाउ विल डिस्कस द सेकेंड नेक्स्ट टॉपिक, रीयूज। रीयूज पढ़ते हैं हम लोग। ओके, रीयूज कैसे कर सकते हैं? नाउ विल डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट, रीयूज। सो रीयूज मीन्स टू यूज द थिंग्स अगेन रैदर दैन थ्रोइंग देम। चीज़ों को फेंकने से अलावा आप क्या करो, चीज़ों को फिर से इस्तेमाल करो। वी कैन रीयूज द थिंग्स बाय रिफिलिंग, रिफिल करो, चीज़ें खत्म होंगी तो फिर से उसमें भर के लाओ। रीबिल्डिंग, फिर से उसको कंस्ट्रक्शन करो। रीसेलिंग, फिर से बेच दो। डोनेट ओल्ड थिंग्स, अपनी पुरानी चीज़ें किसी को दे दो, कोई गरीब इंसान उसको इस्तेमाल कर सकता है। अपना हम क्या करते हैं, चीज़ों से हम काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं या उन चीज़ों को हमें मन भर जाता है तो हम चीज़ों को फेंक देते हैं। देव ना उसको, उस इंसान को जिसकी उसकी नीड है। रीयूज होगा। रीयूज गिफ्ट, रैपिंग पेपर्स टू रैप अनदर गिफ्ट। रैप के बाद गिफ्ट फिर से फेंक मत दो, उसी रैपिंग गिफ्ट्स को फिर से सीधा करो और उसको फिर से दूसरे को गिफ्ट देने के लिए इस्तेमाल करो। तो गिफ्ट रैपिंग वाला पेपर दूसरे गिफ्ट देने में भी इस्तेमाल हो सकता है। डू रफ वर्क इन द पेजेस लैप ऑन ओल्ड नोटबुक, पुरानी नोटबुक को रफ बुक बना के इस्तेमाल करो। सो रीयूज प्लास्टिक बॉटल, रीयूज प्लास्टिक बॉटल को फिर से कैंस को, जार्स को फिर से चीज़ें स्टोर करने को इस्तेमाल करो। चीज़ें इस्तेमाल हो सकती है, बस सोचना चाहिए। यूज ओल्ड क्लॉथ बाय डस्टिंग एंड क्लीनिंग, पुराने कपड़े इस्तेमाल करो गंदगी हटाने के लिए, घर में क्लीनिंग करने के लिए। पेपर प्रिंट्स ऑन ओनली वन साइड कैन बी यूज फॉर राइटिंग ऑन द अदर साइड। पेपर के दोनों साइड लिखो ना, प्रिंट किया साइज में आप लिख रहे हो, बैक साइड तो उसकी ब्लैंक है, तो ब्लैंक साइड्स में आप लिखो, रीयूज करो, मैथ सॉल्व करो, रफ वर्क करो, नोट्स बनाओ अपनी। ओल्ड मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर कैन बी यूज फॉर डू क्राफ्ट वर्क। पुरानी जो मैगजीन्स है, न्यूज़पेपर है, फेंक मत दो उनको इस्तेमाल करो, क्राफ्ट की चीज़ें बनाओ, बहुत सारी क्राफ्टिंग आएगा, बनाओ चीज़ों को सही इस्तेमाल। देखो सोचो थोड़ा, सही इस्तेमाल करके हम चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। डोनेट ओल्ड स्टोरी बुक, अपनी किताब किसी पुरानी हो गई स्टोरी बुक किसी गरीब के बच्चे दो, नई कथाएं वो पढ़ेगा, स्टोरीज पढ़ेगा, ज्ञान अपना बढ़ाएगा। टेक्स्ट बुक्स टू बी लाइब्रेरी इन द स्लम्स, जो पुरानी किताबें लाइब्रेरी में दो, लाइब्रेरी में और भी बच्चे पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से डोनेट करने से भी आप यहाँ वेस्ट को बेस्ट यूज में कन्वर्ट कर सकते हो। डोनेट क्लॉथ दैट आर ओल्ड, जो पुराने कपड़े हैं फेंक मत दो, उससे न जलाओ, पुराने कपड़े गरीब इंसान को दे दो। डो नॉट फिट योर एनी वर्क टू नीडी, भाई आपको फिट नहीं हो रहा है, आपको अच्छे से नहीं आ रहा है, किसी आपकी उम्र के किसी गरीब बच्चे को दे दो, वो यूज करेगा। डोनेट टॉयज विच आर नॉट टू प्ले एनी मोर एनी ऑर्फनेज और स्लम्स, जो गांव में छोटे अनाथालय में रह रहे हैं या जो
गरीब कुटिया में रह रहे हैं, ऐसे गरीब बच्चों को आपके खिलौने दे दो ना, खेलेगा। गरीब का बच्चा आपके खिलौने से भी खेलेगा, यूज करेगा। और नाउ लास्ट पॉइंट, नाउ दिस इज द मेक द एंड ऑफ द लेसन, recycle. Now most important thing, that is recycle. Recycle means treating waste to make materials into reuse. तो वेस्ट से बेस्ट बनाना है। जो चीज़ें वेस्ट हो गई हैं उन्हीं वेस्ट चीज़ों को हम रीयूज कर सकते हैं, फिर से नई चीज़ें बना सकते हैं। वी सेल ओल्ड थिंग्स लाइक न्यूज़पेपर, टोन बुक्स, ग्लास बॉटल्स, जंक डीलर्स हु वेर सेल देम फॉर रिसाइकलिंग। गाँव में या शहरों में फेरी वाला आता है और भंगार वाला हम जिसे कहते हैं, और जो भी ऐसे स्क्रैपिंग का वर्क करता है, ऐसे पुरानी चीज़ें, पुरानी न्यूज़पेपर, फटे हुए बुक्स, कांच की बॉटल्स, ऐसे जंक क्लीनर, जो भी कपड़े आपके घर में पड़ी हुई हैं, इन सारी चीज़ों को रिसाइकलिंग करने के लिए आप उस स्क्रैप पर्सन को दे सकते हो। यूज पेपर रिसाइकल टू मेक न्यू पेपर। रिसाइकल करके पुरानी पेपर्स को नई बुक बन सकती है। स्टील कैंस को भी आप मेल्टेड को न्यू कैन बना सकते हो। ब्रोकन ग्लास है, कांच के टुकड़े हैं, उनको पिघला के फिर हम नया कंटेनर बना सकते हैं। इस तरह से रिसाइकल करने से हमें नेचुरल रिसोर्स को प्रिवेंशन, नेचुरल रिसोर्स जो है उनसे पोल्यूट होने से बचा सकते हैं, उनको सेव कर सकते हैं एनर्जी में। वी शुड ट्राई टू प्रोड्यूस लेस वेस्ट इन डिकम्पोज इन सेफ वे। इसी प्रकार से प्रोडक्शन हम वेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं और चीज़ों को सही इस्तेमाल कर सकते हैं। दे विल कीप आवर प्लैनेट अर्थ क्लीन एंड ग्रीन। सोचो थोड़ा, हमारे पास में एक ही धरती माता है और इस प्लैनेट को, इस अर्थ को हम अच्छा, क्लीन, हेल्दी रखना चाहिए और ग्रीन रखना चाहिए। तब होगा जब रिड्यूस करोगे, रिसाइकल करोगे, रीयूज करोगे और अपने आसपास में न कचरा करोगे न कचरा होने दोगे। तो गीला और सूखा कचरा कभी नहीं करना है और कचरा न करना है न किसी को करने देना है। मेक अवेयरनेस अमंग द पीपल। नाउ रीड द न्यू वर्ड्स, न्यू टर्म्स एंड लेट्स रिकॉल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। अगर मेरा लेसन, इस आपको विवा कनेक्ट का ये लेसन समझ में आया होगा